पतित से पावन करने का यह 10 लक्षण पर्व है। पापात्मा से परमात्मा तक की यात्रा करने का संकल्प रूप यह पर्व है। रागी से वीतरागी बनने तक की यात्रा का यह लक्ष्य और एम और मिशन का हमारा एक पर्व है। पापों से जो हमारी प्रवृत्ति है उससे निवृत्त होकर पुण्य की प्रवृत्ति, अशुभ उपयोग को छोड़ करके शुभ उपयोग यानी भावनात्मक रूप से भी धर्म किया जाता है और क्रियात्मक रूप से, इनसाइड और आउटसाइड शूटिंग होती है ना। तो यहां पर अभी 10 दिनों में इतना एनर्जी और पावर हमको इकट्ठा करना है कि हमारे पाप ताप और संताप जो हैं उनकी हमारी निर्जरा हो जाए। आज पर्वराज पर्युषण का 5वां दिवस है। आध्यात्मिक संत कुंदकुंद भगवान ने 12 अनुपेक्षा नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उसकी 75वीं गाथा में 10 धर्मों की व्याख्या करते हुए 5वें नंबर पर सत्य धर्म के बाद उन्होंने शौच धर्म का उल्लेख किया। शौच धर्म क्या है? व्यवहारिक शौच धर्म क्या है? लोभ कषाय का त्याग करना। लोभ लाभ के चक्कर में यह संसार का प्राणी घन चक्कर हो रहा है। जितना धन के चक्कर में आप लोग कोरोना के कारण आपके बिजनेस में जो डिस्टरबेंस हो रहा है उसके लिए आप कितने डिस्टर्ब हैं? धन पुरुषार्थ के लिए जितना बुद्धि का बल का और पुरुषार्थ हम करते हैं, यदि इतना पुरुषार्थ हम कुछ परसेंट यदि धर्म के लिए करने लगे तो धर्म के साथ आपको धन की भी प्राप्ति हो जाएगी। आत्मनः पवित्रं शौच्यम्। शौच धर्म क्या है? जब गंदगी निकल जाती है तो कोई चीज पवित्र हो जाती है। ये 4 कषाय जो हैं यह हमारे आत्मा के हमारे परिणामों को अपवित्र करती है। तन की शुद्धि पूर्वक आप लोग जिनराज का अभिषेक करते हैं, मंदिर में विराजमान है। मेहजान के मंदिर में या जहां पर जो लोग रहते हैं वहां के मंदिर में जो भगवान उनका अभिषेक पूजन जब तब साधना करने के लिए तन की शुद्धि की जाती है। परंतु आज का शौच धर्म ये कह रहा है आपके जीवन को ही, अपने शरीर को ही मंदिर बना लो और अपने मंदिर की आत्मा में जो परमात्मा बैठे हैं यदि उनका चरण स्पर्श करना हो तो अपने भावों की जब तक शुद्धि नहीं करेंगे तब तक उनका आप दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, उनका स्पर्श नहीं। शौच धर्म कहता है पवित्रीकरण। आप लोग घर में आरओ लगाते हो, पानी को फिल्टर कर लेते हो फिर पीते हो। तेल जो होता है वो फिल्टर करके पिया जाता है। ऐसे आज का धर्म जो है ना, शौच धर्म कह रहा है मन वचन काय इन 3
पवित्रीकरण जब हो जाता है तब हमारी आत्मा में अरहंत प्रणीत धर्म का प्रादुर्भाव हो जाता है, हमारी आत्मा शौचमय हो जाती है। धर्म कहीं बाहर से नहीं आता है। धर्म भगवान किसी को नहीं दे सकते हैं, शास्त्रों में नहीं मिलेगा, गुरु नहीं दे सकते हैं। जैसे बीज में वृक्ष का प्रादुर्भाव होता है, जैसे तिल से तेल का प्रादुर्भाव होता है, ऐसे सत्पुरुषार्थ और सद्भावना के द्वारा हमारी आत्मा में परमात्मा का प्रादुर्भाव किया जाता है। उसके लिए ये 10 धर्म है। ये 10 धर्म आकांक्षा दुख का कारण है और पाप आश्रव का कारण है। जितनी हमारी आकांक्षाएं होंगी, जितनी हमारी अपेक्षाएं और उपेक्षाएं होंगी, उतने ही हम संसार में दुखी होते हैं। तो हम यही कहते हैं, आपके घर में जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मोबाइल है, या जो सीडी होती है या हार्ड डिस्क होती है, उनमें क्या हो जाता है? वायरस। तो ये पाप रूपी वायरस को समाप्त करने के लिए हमारी आत्मा में जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और कसाय रूपी जो वायरस है, इसको समाप्त करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व की जो आराधना उपासना करते हैं वो पतित से पावन बन जाते हैं और पापात्मा से परमात्मा बन जाते हैं। हम यही चाहते हैं, इस शौच धर्म से हमारे अंतरंग की शुद्धि। स्वभाव तो शुचौकाये रत्नात्रय पवित्र दे, लेकिन रत्नात्रय रूपी धर्म से हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। देश भी स्वच्छ किया जा रहा, अभियान चल रहा है, देश को भी स्वच्छ करो। प्रदूषण भी हो रहा है। तो इस पर्यूषण पर्व में हमारे पापों का प्रदूषण नष्ट हो जाए, तो यह पर्व मनाना हमारा सार्थक है। हम आपसे यही कहेंगे, भावात्मक रूप से, अंतरंग रूप से, परिणामों की तन्मयता से, आत्मीयता से आपका रिलेशन परमात्मा और महात्मा से बनाइए, तो आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। बोलो चारे चक्रवर्ती आचार्य भगवत शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य सप्तम भट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज